नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 16 जून, दूसरा ऑप्शन 17 जून, तीसरा ऑप्शन 18 जून, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 17 जून। इस वर्ष इसकी थीम थी फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा इसके रोकथाम के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं उसके बारे में सहयोग बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज किस राज्य में शुरू हुआ है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा जम्मू और कश्मीर। इस सवाल का सही जवाब है राजस्थान। इसके तहत दूसरे देश से आकर भारत में छुपने वाले गुप्तचरों की खोज की जाएगी। चूँकि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, माउंट आबू आदि। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? हाल ही में आयोजित शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? पहला ऑप्शन मैग्नस कार्लसन, दूसरा ऑप्शन पेताला हरिकृष्णन, तीसरा ऑप्शन शखरियार मामेदीरोव, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है शखरियार मामेदीरोव। आगे बढ़ते हैं। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला 61वां, दूसरा 23वां, तीसरा 138वां, चौथा 43वां। इस सवाल का सही जवाब है 43वां। IMD अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, माफ़ कीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा तैयार किए जाने वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में इस साल भी भारत 43वें स्थान पर बना रहा। IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धा शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी भी कायम है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा, जबकि कुल प्रतिभागी देश 63 थे। आगे चलते हैं। नीरा किसके वृक्ष से प्राप्त एक पोषक तत्व से भरपूर एक स्वास्थ्यवर्धक पेय है? नीरा किसके वृक्ष से प्राप्त एक पोषक तत्व से भरपूर एक स्वास्थ्यवर्धक पेय है? पहला ताड़, दूसरा आम, तीसरा नारियल, चौथा चाय। इस सवाल का सही जवाब है ताड़। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है तथा एक अन्य और उत्पाद पाम गुड़, जो कि एक प्रकार का गुड़ है,
उसे भी लॉन्च किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का शुभारंभ 1956 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? पहला, चौथे, दूसरा, नौवें, तीसरा, सातवें, चौथा, 11वें। इस सवाल का सही जवाब है नौवें। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के साथ ही दुनिया भर में 9वें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष यह निवेश 42 अरब डॉलर था, जबकि भारत का स्थान 12वां था। साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के चलते 2020 में दुनिया भर में एफडीआई में 40% की गिरावट का अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देश में अमेरिका सबसे ऊपर रहा। आगे बढ़ते हैं। गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 16 जून, दूसरा ऑप्शन 17 जून, तीसरा ऑप्शन 18 जून, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 18 जून। 1946 में आज के ही दिन स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दक्षिण गोवा के मडगांव में गोवा वासियों से राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने का आह्वान किया था। भारत के आज़ाद होने के 14 वर्ष बाद तक भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद करा लिया गया। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया था और गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के निर्वाचित होने का यह कौन सा क्रम है? हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के निर्वाचित होने का यह कौन सा क्रम है? पहला ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन 5वां, तीसरा ऑप्शन 7वां, चौथा ऑप्शन 8वां। इस सवाल का सही जवाब है 8वां। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र की 193वीं आम सभा में 184 मत हासिल करके 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। सुरक्षा परिषद के चुनाव में भारत के अलावा आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी जीत हासिल की है। 2020-21 के कार्यकाल के लिए भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से उम्मीदवार था। थोड़ा सा जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें कुल 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, जिन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के पास है। अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर 2 साल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 15 जून, दूसरा ऑप्शन 16 जून, तीसरा ऑप्शन 17 जून, चौथा ऑप्शन 18 जून। इस सवाल का सही जवाब है 18
जून। यह दिवस ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों को समाज में महत्व और गौरव की अनुभूति कराने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह जागरूकता लाना है कि ऑटिज्म कोई रोग नहीं बल्कि स्नायु तंत्र का विकार है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक संपर्क में असंतुलन आ जाता है। हर एक बच्चे में इसके लक्षण अलग अलग होते हैं। औसतन 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट या क्वेरीज हो या सजेशन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन के थ्रू इंस्टाग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।